में चर्चा भी की थी एक एनालिस्ट के साथ, जिन्होंने यही कहा था कि ये हिस्सा बन सकता है निफ्टी का, और वो आपको फैक्ट्स बता रहे थे कि क्या कारण होंगे कि अदानी एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट करेगा निफ्टी के तौर पर, निफ्टी के हिस्से 50 के तौर पर अब आगे, और स्टॉक 3% के गेन्स दिखा रहा है। चंदन कह रहे हैं भरोसा है इस पर तेजी देखने को मिलेगी। क्या वो फंड्स और स्पेशली जो इंडेक्स फंड्स हैं उनकी तरफ से भी हम देखेंगे बड़े पैमाने पर कैश फ्लो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये क्लोजर टू सितंबर जब वो चेंज होना है तभी देखने को मिलेगा गौरांग? और अगर ये मान के चले कि कल परसों में अनाउंसमेंट आ जाती है, क्या प्रीएम्प्ट करके खरीद के रखें क्या अदानी एंटरप्राइजेस? अक्षरा, प्रीएम्प्ट तो मैं कभी भी नहीं करता हूं किसी भी चीज को लेकर के, क्योंकि अगर ये जो खबर है इसमें कुछ देरी हो गई तो मेरे ख्याल से मायूसी का सामना भुगतना पड़ेगा। तो इंतजार करें, जब घोषणा आ जाती है भले आपको थोड़ा बहुत महंगा खरीदने पड़े, लेकिन जब घोषणा आ जाती है उसके बाद करते तो मेरे ख्याल से ये परिस्थिति ज्यादा उचित होगी। कि जब तक घोषणा हो जाती है स्टॉक हाथ से निकल जाता है, तो या तो आप चंदन की बात माने और एकदम टारगेट स्टॉप लॉस हैंडी रखें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, स्पेशली थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, लेकिन स्टॉक में एक्शन जरूर है। और 3112 का स्टॉक देखिए कहां पर आ गया, इसमें बड़ा स्पाइक देखने को मिल रहा है इस समय, 90 रुपए की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। चले, यतिन है स्टूडियोज में, तो लगे हाथ इनसे पूछ भी लेते हैं कि डीलिंग रूम में और क्या चर्चा में है आज। देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार पे हैं, उनमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो कोटक बैंक। ये एक स्टॉक है जहां काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। पिछले दिनों एफटीएससी में जो इंक्लूजन की बात थी वो इस रिव्यू में स्किप हो गया, और एंटिसिपेशन ये है कि जो 2 महीने बाद रिव्यू आएगा वहां कोटक बैंक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती रहेगी। बाय ऑन डिप्स की यहाँ सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इनफैक्ट पोजिशनली उनको लगता है कि स्टॉक में 1900 से लेकर 1950 तक जाने के दमखम है। रोल ओवर्स भी काफ़ी अच्छे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्पेशली कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मेटल काउंटर में जेएसपीएल काफ़ी एक्टिव है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि बीटीएसटी की रणनीति आप कर सकते हैं। 1-2 दिनों में 405 से लेकर 410 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल रही है, और पर्टिकुलरली एक्सपायरी के लिए जेएसपीएल में जो है डीलर्स लॉन्ग पोजीशंस अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करवा रहे हैं। तो जेएसपीएल और कोटक जैसे ट्रेड्स पर नजरें, और जेएसपीएल में वो एक्सपायरी वाला ट्रेड भी इनफैक्ट जम रहा है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। जेएसपीएल स्क्रीन पर रखते हैं, 1.5% के गेन्स यहाँ पर साफ हैं। ये बताइए आप समित ले रहे हैं क्या ट्रेड जेएसपीएल में? देखिए अक्षता, अगर जेएसपीएल की बात करें तो ये स्टॉक में जो रीसेंट प्राइस एक्शन है वो एक कंसोलिडेशन का फेस इंडिकेट करता है, और ये स्टॉक को जब भी स्ट्रेंथ ट्रिगर होनी है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो लगभग 250 के आसपास है। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता, ये स्टॉक की जो ट्रेंड है साइडवेज टू स्लाइटली ऑन दी नेगेटिव साइड रह सकती है। तो इसलिए हम रादर वेट करेंगे। एक प्रीएम्प्टिव कॉल लेने से अच्छा 250 का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी रैली अनफोल्ड होगी, और फिर 265 268 के लेवल्स भी ये स्टॉक में दिख सकते हैं। तो इसलिए जीएसपीएल के लिए हम एक कंडीशनल कॉल हो सकता है 250 के ऊपर ही बाय कीजिए, फिर आपको एक अच्छी मूव 268 70 के आसपास मिल सकती है, और तभी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 239 का रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए 239 का स्टॉप लॉस नहीं, 239 नहीं होगा। जेएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर ना 397 है स्टॉक। ओके, मैंने जो लेवल्स दिए वो जीएसपीएल के दिए थे। वो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात कर रहे हैं हम, जिंदल स्टील एंड पावर की बात कर रहे हैं। यस, देखिए जिंदाल स्टील एंड पावर की बात करें तो फिलहाल हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि लगातार ये स्टॉक 200 डे एवरेज के आसपास एक चैलेंज फेस कर रहा है, और इसलिए जब तक ये 420-22 का लेवल सरपास नहीं करेगा, इसमें हम फिलहाल तो कोई भी एक लॉन्ग पोजीशंस की सलाह नहीं देंगे। तो ये फिलहाल रहा है